गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका KKM ई लर्निंग क्लासेस में। ये वीडियो मैं लेके आया हूँ CBSE क्लास 10th स्टूडेंट के लिए। ये इनके टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मैं इससे पिछले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप उस वीडियोस को देखें। मैं ऊपर आई कार्ड में भी आपको ये वीडियो लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, प्लस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस देखें। ये आप बेसिक आपके लिए रिक्वायरमेंट होगा कि आप पहले वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखें, देन आप इस वीडियो पे आए। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 15 का मैंने सारे एग्जाम्पल्स कवर किए हैं और इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में मैं आपको एक एक करके इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और जब आपकी NCERT बुक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे देन नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा आपके एग्जाम्पलर बुक से प्लस आपकी जो RD शर्मा के बुक के क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व कराऊँ। ठीक है, आप अच्छे से देखिए, पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियोस देखिए। आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी बहुत से स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है, वो कॉन्सेप्ट वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे एंड देन आप इस नेक्स्ट वीडियोस में यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सो आपके सारे फंडे लगभग क्लियर होंगे। मैं चलता हूँ। सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला है, आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कहता है कि जब भी आपको किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले तो आप उसके देखते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, मीन्स मैक्सिमम उसमें क्या क्या हो सकता है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट काम होता है कि आप में आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो मेरे जो टोटल आउटकम्स हैं कि मीन्स उस पर क्या क्या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, तो वो है आपकी हेड और टेल। और जब मैं इसमें से पूछूं कि अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो हेड कितनी बार आएगा, तो जो ये आप हेड निकाल रहे हो ये है आपका क्वेश्चन कि आपका फेवरेबल आउटकम्स कितना है। बस यही कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी के लिए। ठीक, सो जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में आपको पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अभी हमने बात की है कि जब मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो उस पर दो चांसेस होते हैं, या तो हेड आ जाए या उस पर टेल आ जाए। ठीक है, सो आपका टोटल आउटकम कितना हुआ, योर टोटल आउटकम इज हेड एंड टेल। ठीक है, सो टोटल आउटकम इज योर 2। आपको पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। ठीक है, तो हेड के लिए आपका जो फॉर्मूला कह रहा है फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स में अगर आप देख रहे हो आपको चाहिए सिर्फ हेड, वो कितनी बार आ सकता है, तो 1 टाइम अपॉन। अब आपका क्या है टोटल आउटकम्स। तो जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आपके पास टोटल आउटकम के चांसेस कितने हैं, 2। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। सेम अगर उसने पूछा टेल के लिए तो एक कॉइन को टॉस करने पे टेल कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम। तो टेल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 ऑल्सो। ठीक है, सो ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट ये है आपका प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हो P(e), ये लिख दो ब्रैकेट्स में E। देन आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल आपको पूछ रखा है रिलेटेड टू बॉल्स। इस एग्जांपल में आपको दे रखा है बेसिकली कि आपके पास एक बैग है और वो बैग में आपके पास 3 बॉल्स हैं। जस्ट लाइक अगर मैं नॉर्मली इसको ड्रॉ करूँ, दिस इज़ योर बैग। इसमें एक रेड, ये हो गया आपका रेड बॉल। फिर आपके पास है ब्लू बॉल, तो आपने एक बॉल बना दी यहाँ पे, दैट इज़ ब्लू बॉल। और आपके पास एक बॉल है वो है आपका येलो कलर का, तो ये आपका येलो बॉल। ओके, नाउ आपको पूछा है कृतिका है वो एक बॉल यहाँ से निकाल रही है। अब व्हाट डज द प्रोबेबिलिटी शी टेक्स आउट द येलो बॉल। प्रोबेबिलिटी का जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलता है आपका कि आपका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन
टोटल आउटकम्स। ठीक है, सो अगर मुझे पूछा है येलो का, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट पे आता हूँ तो आपके पास येलो बॉल कितनी है 1, तो यार फेवरेबल आउटकम इज 1। टोटल आपके पास टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल जो आउटकम्स आप लिखोगे, टोटल आउटकम्स इन तीनों बॉल्स का टोटल तो वो कितना है 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3। सो योर फेवरेबल आउटकम्स इज 1 एंड टोटल आउटकम्स इज 3। तो इस बैग में से येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। सेम अगर आपको पूछा रेड बॉल का तो रेड बॉल इज ऑल्सो 1/3 क्योंकि एक ही है ना, और टोटल कितना है 3 येलो बॉल का, सॉरी रेड बॉल का। थर्ड इज योर ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। ठीक है, जब भी आपको बैग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे एग्जाम में, सो आपको क्या करना है, फर्स्ट तो उन तीनों को ऐड कर देना, जितने भी, अगर 2 कलर्स के दे रखे तो 2, 3 कलर्स के दे रखे तो 3। सो वो हो जाएगा आपका टोटल आउटकम्स जब आप उनको ऐड कर दोगे। प्लस जिस कलर की बॉल पूछी, अगर सपोज यहाँ पे ये पूछा होता कि अगर यहाँ पे एक बैग में रेड था 2, ये आपके रेड बॉल्स, और यहाँ पे एक और दिया होता येलो बॉल, ओके, आपको पूछा होता कि यहाँ पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखिए आपके पास रेड बॉल है 2 प्लस येलो बॉल कितनी है 1, कितना हो गया 3। तो यह टोटल आउटकम्स इज 3, जिसे मैंने TC से डिनोट किया। यहाँ पे रेड बॉल निकालनी है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल रेड बॉल्स कितनी है 2 ना, तो 2/3, दिस इज माय आंसर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा एग्जांपल नंबर 3। इसमें पूछा है आपका रिलेटेड टू डाइस कि सपोज वी थ्रो अ डाइस, what is the probability of getting a number greater than 4 and what is the probability of number less than equals to 4। सो फर्स्ट जो आपका है कि जब भी आप डाइस को थ्रो करते हो, ओके, सो फर्स्ट चलते हैं कि जब भी आपका डाइस थ्रो होता है, डाइस में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं आपके पास 6। अगर आप डाइस को थ्रो करते हो तो आपके पास 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या 6। ठीक है, सो योर टोटल आउटकम्स इज 6। अब क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 4, देन 4 में आपके कौन कौन से डिजिट्स हैं, या तो आपका 5 आ जाए या आपका 6 आ जाए। तो ये डिजिट्स कितनी हो गई 2। सो अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला कितना हो गया, योर फेवरेबल आउटकम इज 2, योर टोटल आउटकम इज 6, सो योर आंसर इज 1/3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पूछा आपका सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, और वो नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4, या तो 4 हो या 4 से छोटा हो। सो अगर आप लेस देन इक्वल्स टू 4, कौन कौन से डिजिट्स है आपके पास, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, क्योंकि आपको 4 के इक्वल पूछा। सो नाउ आपका फेवरेबल आउटकम ये हो गए टोटल 4। सो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम दैट इज़ 4, टोटल आउटकम दैट इज़ 6। 4/6 अगर आप इसको कट करते हो तो ये हो जाएगा 2/3। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में आपको पूछा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स।
कैलकुलेट द BNS नॉट BNS। अगर आप 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को निकाल रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो किंग होगा या नहीं होगा। फर्स्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब भी आपके 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, सो आपके पास ये टोटली डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स में 13 कार्ड्स, ठीक है। और हर एक में एक एक किंग होता है। सो 1 किंग इज हियर, 1 किंग, 1 किंग एंड 1 किंग। सो टोटल किंग्स आर टोटल किंग इक्वल्स टू 4। ओके, सो चलते हैं मेरे फर्स्ट पार्ट, इस एग्जाम्पल का फर्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि वो किंग होना चाहिए या योर फेवरेबल आउटकम्स। फर्स्ट हम उसकी बात कर लेते हैं। जब आप उस 52 कार्ड्स में से एक कार्ड्स को कलेक्ट कर रहे हो तो 52 कार्ड्स में से वो किंग किसी भी कलर का हो सकता है, वो चाहे रेड के 26 में से हो या चाहे ब्लैक के 26 में से हो, ठीक है। सो योर टोटल किंग्स आर 4। टोटल आउटकम्स, जो भी आप कार्ड निकालने वाले हो वो टोटल 52 कार्ड्स में से निकालोगे। सो आपके पास टोटल आउटकम कितना है 52। सो मेरा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/52। 52 कार्ड्स में से एक किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13। दिस इज माय आंसर। इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में पूछा नॉट BNS, वो किंग नहीं होना। जब भी प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी में टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, ठीक है। अगर आपको पूछा नॉट S तो नॉट के लिए आप क्या लिखोगे, P के ऊपर बार इक्वल्स टू 1 माइनस उसके प्रोबेबिलिटी होने के कॉन्सेप्ट कितने, तो प्रोबेबिलिटी का होना है PE। सो आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। तो अगर मुझे ना होने की प्रोबेबिलिटी नॉट निकालना हो तो उसको 1 में से माइनस करते हैं, ठीक है। सो मेरी किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस 1/13। ये किंग आने की प्रोबेबिलिटी है, इसको 1 में से माइनस किया तो कितना हो जाएगा 12/13। सो 52 कार्ड्स में से अगर आपने एक कार्ड निकाला, उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी तो है 1/13 और किंग ना होने की प्रोबेबिलिटी है वो है आपका 12/13। ओके, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा आर्ट लग रहा है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ माय नेक्स्ट एग्जांपल, आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 5 में आपको पूछा है 2 प्लेयर्स हैं, संगीता एंड रेशमा प्लेयर टेनिस मैच, वो दोनों टेनिस मैच खेल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ संगीता की प्रोबेबिलिटी है विनिंग की 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेशमा। जब भी अभी पिछले में ही हमने किया कि हमारा टोटल जो प्रोबेबिलिटी होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ओनली 1। अगर 2 प्लेयर खेल रहे हैं, यहाँ पे अगर आपके पास रेशमा और आपके पास अगर संगीता की है तो इन दोनों के जो रेशमा R और संगीता S, अगर इन दोनों के मैच विनिंग की प्रोबेबिलिटी होगी तो उसका भी टोटल कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये दे रखा है संगीता का विनिंग प्रोबेबिलिटी, मुझे रेशमा का निकालना है तो मैं उसको लिख सकता हूँ PR रेशमा की विनिंग प्रोबेबिलिटी, और वो क्या होगा 1 माइनस संगीता की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके, सो ये कितना हो गया 1 माइनस 0.62, ये कितना हो जाएगा 0.38। ये प्रोबेबिलिटी है आपकी विनिंग ऑफ रेशमा दिस मैच, ठीक है।
सो जब भी किसी के आपके पास किसी एक का प्रोबेबिलिटी दे रखा हो और आपको दूसरे का निकालना हो तो आप सीधा उसको माइनस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 6। इस एग्जांपल में आपको पूछ रखा है कि सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज एंड द सेम बर्थडे। देखिए, जब भी ईयर्स की बात आती है आपके पास दो कॉन्सेप्ट हैं, अगर वो लीप ईयर हो या फिर आपके पास नॉन लीप ईयर हो। ठीक है, लीप ईयर में आपके पास टोटल डेज होते हैं 366 और नॉन लीप ईयर में आपके पास टोटल डेज होते हैं 365 इन अ ईयर। इस क्वेश्चन में आपको ये पूछ रखा कि इग्नोरिंग अ लीप ईयर। ठीक है, तो मुझे इस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना इस एग्जांपल के लिए। ठीक है, बट मैं इस कॉन्सेप्ट को अभी जस्ट इस एग्जांपल के बाद समझा रहा हूँ। डिफरेंट बर्थडेज, अगर आपके 1 ईयर में आपके फ्रेंड का बर्थडे किसी एक डेट को आ गया तो आपका बर्थडे कब आएगा? रिमेनिंग डेज में से। सो आपके पास यहाँ पे टोटल आउटकम्स में क्या दे रखा है? ईयर दे रखा, और उस नॉर्मल ईयर में डेज कितना है? 365। अब आपको क्या फेवरेबल आउटकम क्या है? डिफरेंट बर्थडेज ना। सपोज सविता का बर्थडे आ गया किसी एक डे पे, 1 डे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अगर आपको अदर फ्रेंड का बर्थडे निकालना है तो आप उसको करोगे 1 में से माइनस। अगर सविता का बर्थडे एक दिन आ रहा है 365 में, तो सविता की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बर्थडे की? सविता की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 1/365। ओके, अब मुझे किसका निकालना है? हमीदा का निकालना है। तो हमीदा के लिए आप क्या करोगे? हमीदा के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सविता। ठीक है, सो आपके पास क्या है कि आपके पास 1 माइनस सविता की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/365। सो क्या करोगे? सॉल्व कर दो इसको। 365 माइनस 1, 364/365। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है सेम बर्थडे। सेम बर्थडे कब हो सकता है कि अगर 365 में से कोई भी दिन सेम हो जाए तो आप दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी है 1/365, क्योंकि आप दोनों का बर्थडे है वो किसी सेम डेट को आ रहा है और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 365 डेज। सो ये है आपके सेम बर्थडे की। अगर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता लीप ईयर का तो जस्ट चेंज इतना सा होता कि जहाँ पे आप 365 लिख रहे हो 365 की जगह पे आप यूज़ करते 366। दैट्स इट। ठीक है, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 7। 7th नंबर के एग्जाम्पल में जो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है वो क्वेश्चन आपका ये है कि एक क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स है 25 और नंबर ऑफ बॉयज़ आर 15। आपको पूछा है कि अगर मुझे इसमें से उस टीचर को एक गर्ल सेलेक्ट करना है या एक बॉय सेलेक्ट करना है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी। ठीक है, सो फर्स्ट चलते हैं पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में है गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम या मैं बोलूँ टोटल स्टूडेंट, वो कितने हैं आपके पास? 40।
आपके पास इसमें गर्ल्स कितनी हैं, फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 25। सो अगर जब भी आप कोई गर्ल सेलेक्ट करोगे इस 25 में से ये निकल के आएगा। सो आपका जो प्रॉबिलिटी होगा, अब मैं इसको PG से डिफाइन कर देता हूँ, 25 जो आपका फेवरेबल आउटकम्स है अपॉन टोटल आउटकम्स दैट इज 40। अगर ये दोनों कट रहे हैं, ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5/8, दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रखा है बॉय से रिलेटेड, टोटल आउटकम आपको ऑलरेडी दे रखा है 40, आपको बॉयज पूछा तो आपका फेवरेबल आउटकम्स कितना है 15। ओके, सो फॉर बॉय मैं इसको डिफाइन करता हूँ PB से, बॉयज 15 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज 40, दोनों को काट दो, 3/8, ये आंसर हो गया आपको। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। इसका 1-1 बॉल का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें उसने पूछ रखा हमें डिफरेंट बॉल्स के 3, 2 एंड 4 बॉल्स हैं। सबसे फर्स्ट आप क्या कर लो, इन तीनों ही क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स में आपका हो गया 3 + 2 + 4 दैट इज 3 4 7 2 9। सो योर टोटल बॉल्स आर 9। ठीक है, नाउ आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है वाइट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो वाइट के लिए आप यहाँ पे लिख दो PW प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। आपका फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने हैं आपके पास 2, सो आप ये तो लिख दोगे ऊपर, सो आप लिख दो 2। टोटल आउटकम्स आर 9, सो 2/9। सो अगर आप इस पर्टिकुलर बैग में से कोई एक बॉल निकाल रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 2/9। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ब्लू बॉल पूछा है, सो PB ब्लू बॉल्स आर 3, तो आप लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स 9, सो 1/3। थर्ड पार्ट में पूछ रखा है आपको रेड बॉल, टोटल रेड बॉल्स आर 4, सो आप यहाँ पे लिखोगे PR रेड की प्रोबेबिलिटी, जो रेड बॉल्स आर 4, टोटल आउटकम्स आर 9, सो प्रोबेबिलिटी इज 4/9, ये आपकी प्रोबेबिलिटी। अब नाउ अगर आपको ये चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इन सबको ऐड कर दो, क्योंकि मेरी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना वो कभी भी 1 होती है। सो अगर मुझे इसको सिर्फ चेक करना है कि ये मेरे आंसर करेक्ट है या नहीं, सो आप क्या कर सकते हो 2/9 + 1/3 + 4/9, इनको सॉल्व करो। अगर आपका आंसर 1 आता है तो योर आंसर इज करेक्ट। सो लाइक मैंने LCM लिया 9, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, क्या हो गया 9/9, सो आंसर इज 1। सो कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, सो बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको पूछा है कि हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड। अब यहाँ पे एट लीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। ठीक है, मीन्स देखिए अगर आपके पास 2 कॉइन्स हैं, अगर आपके पास 2 कॉइन्स होता है तो आपके पास जो टोटल आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स या तो दोनों पे हेड आ जाए या दोनों कॉइन पे टेल आ जाए, एक पे हेड एक पे टेल या एक पे टेल एक पे हेड। सो योर टोटल आउटकम्स इज 4। ठीक है, ना आपको पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स
एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मीन्स है कम से कम एक हेड चाहिए। देखिए अब अपन देखते हैं कि अगर मेरा ये जो फेवरेबल आउटकम्स हैं कौन कौन से इसमें से हो सकते हैं। एटलीस्ट वन हेड मीन्स यहाँ पे आ रहा है, हम इसको ले लेते हैं एच एच। क्या इसमें हेड आ रहा है? नहीं, इसमें नहीं। कम से कम एक हेड आना चाहिए, दोनों में ही नहीं आ रहा है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। नो, इसमें एक कॉइन पे तो हेड आ रहा है, एक पे टेल आ रहा है, तो एटलीस्ट वन हेड है तो आप इसको ले लीजिए। सो एच अपॉन टी। नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पे सेकेंड वाले पे हेड आ रहा है, फर्स्ट पे टेल आ रहा है तो इसको भी इंक्लूड करना है, टी एच। सो मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। सो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? P इक्वल्स टू 3/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है। सो जब भी आपको एटलीस्ट पूछे तो एटलीस्ट का मीन्स होता है कि उन सारे आउटकम्स में से मिनिमम से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है। अगर आपको एट मोस्ट पूछे तो मैक्सिमम वहीं तक रखना है, उससे नीचे देखना है क्या ऑप्शंस हैं। ओके। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 दे रखा है कि इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम within 2 minutes. After she starts playing, what is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? इस एग्जाम्पल में आपको बेसिकली पूछ रखा है कि कोई भी एक म्यूज़िक चेयर का गेम चल रहा है और वो जो स्टॉप कर रहा है इस म्यूज़िक को, उसका जो टोटल उसको टाइम दे रखा है वो दे रखा है 0 से 2 के बीच में। सो आपने इसको डिफाइन कर दिया 0 to 2। ठीक है। सो इस टाइम इंटरवल के बीच में उसको कहीं पे स्टॉप करना है, तो ये टाइम इंटरवल आपका क्या हो गया? टोटल आउटकम। ठीक है। सो योर टोटल आउटकम इज 2। नाउ आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। ये क्या है आपका फेवरेबल आउटकम। आपका फेवरेबल आउटकम कितना दे रखा है? 1/2। ठीक है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी आपको निकालने को बोला तो फेवरेबल आउटकम अपॉन 2। सो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। ये है आपको उसका टोटल प्रोबेबिलिटी, जो आपको फेवरेबल प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 1.5 मिनट में वो स्टॉप होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 12। 12 में आपको सिंपली इस लैंग्वेज को समझना। एग्जाम्पल इजी सा है। इसमें दे रखा है कि आपके पास एक कार्टन में टोटल 100 शर्ट्स हैं, उसमें से आपके गुड शर्ट्स हैं वो है आपके 88 है। सो गुड शर्ट्स आर 88। फिर आपको बोल रखा है 8 है माइनर डिफेक्ट, तो माइनर डिफेक्ट में है 8 शर्ट्स। ठीक है। और आपके पास जो मेजर डिफेक्ट्स हैं उसमें है आपके पास 4 शर्ट्स। ठीक है। सो ये टोटल 100 हो गया। नाउ आपको बोल रखा है कि जो जिम्मी है ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड, और आपको फर्स्ट में भी यही पूछ रखा है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू जिम्मी। नाउ इस फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स आप कैसे निकालोगे? आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जिम्मी और ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, और गुड नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं? 88। ठीक है। सो आपका फेवरेबल आउटकम इसका कितना हो गया? 88। टोटल आउटकम्स दैट इज 100 बिकॉज 100 शर्ट्स है आपके पास। सो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि ये शर्ट जिम्मी ले रहा है, तो जिम्मी का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? पी जे इक्वल्स टू 88/100। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके कुछ पार्ट सेकेंड पे।
सेकेंड पूछ रखा है इट इज़ एक्सेप्टेबल टू सुजाता। अब सुजाता के लिए क्या कंडीशन दे रखी है कि सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट से आपकी ये 4, ठीक है। सो सुजाता इस मेजर डिफेक्ट के शर्ट्स को नहीं लेती, बाकी दोनों ले रही है, तो आपके पास इसके टोटल कितने हो गए 96। इसका प्लस इसका टोटल कितना हो गया ये 96। ओके, सो आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स हुआ, फेवरेबल आउटकम सुजाता वाला वो हो गया आपका 96। ओके, और आपके पास टोटल आउटकम वही है कितना 100। टोटल आउटकम इज 100। सो आपकी प्रॉबिलिटी कितनी हो गई कि वो सुजाता शर्ट है, तो वो हो गई आपके 96/100। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में दे रखा है राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज दिस। सिंपल इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास 2 डाइस हैं और 2 डाइस पे आपको आउटकम्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो आप 2 डाइस के टोटल आउटकम्स कैसे लिखोगे, आपको क्या करना है टोटल आउटकम्स के लिए आप इसको लिखना स्टार्ट करो। आप एक बार फर्स्ट डाइस को फिक्स कर दो, मतलब मैं लिखता हूँ 1 2 सॉरी 1 1, फिर वापस 1 फिक्स है, सेकेंड वाले पे चेंज 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ठीक है, सो इस टाइप से आपने फर्स्ट डाइस को फिक्स किया, 1 1 1 आ रहा है, और सेकेंड डाइस पे 1 से लेके 6, क्योंकि डाइस पे 6 फेसेस ही होते हैं। सो सेकेंड लाइन में जब आप लिखोगे इस पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, ऐसे करके आप लिखोगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6. Next is your 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ओके, सो नाउ अब चलते हैं, ये तो हो गया आपके कितने टोटल आउटकम, दैट इज 6 × 6 36 टोटल आउटकम्स। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 8 आपको ये पूछ रखा है कि अगर आप ये 2 डाइस यूज कर रहे हो और दोनों डाइस पे जो सम आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। ठीक है, देखो 1 और 1 को लेने पे 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। सो आप 8 8 वाली कंडीशंस पहले चेक कर लो कि मतलब दोनों डाइस पे जो टोटल करोगे तो 8 कैसे आ सकता है। सो फर्स्ट कंडीशन आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से, 8 आया, 2 और 6 को ऐड करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। फिर इस लाइन में आप अगर करोगे 3 and 5 8 हो रहा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 4 and 4 8 हो रहा है। एग्जैक्टली आपको 8 चाहिए, आप उससे अबव की डिजिट को चेक नहीं करोगे। नेक्स्ट 5 3 8 हो रहा है। फिर आपके पास 6 2। सो टोटल कंडीशंस आपकी बन रही है 5। सो आप इसको लिख लो फेवरेबल आउटकम्स में। फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितना हो गया 2 6 3 5 4 4 5 3, आपके पास नेक्स्ट है 6 2। सो टोटल आउटकम्स आर 5, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स 5 हैं और टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स इज 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/36। ओके,
नेक्स्ट इसमें पूछ रखा है सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको पूछ रखा है 13 टोटल आनी चाहिए। सो 13 टोटल के लिए अगर आप चेक कर रहे हो 13, देखिए इसमें से किसी की टोटल 13 नहीं होगी, इवन कि यहाँ तक भी 13 नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 5 6 11, मतलब मैक्सिमम इस लाइन में भी 11 हो रहा है। इसकी सिर्फ एक कंडीशन आएगी, 13 आपके कहीं पे नहीं आने वाला, क्योंकि जब आप मैक्स टू मैक्स जा रहे हो 6 और 6 तो ये 12 ही होते हैं, ठीक है। सो 13 की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो इसका फेवरेबल आउटकम्स में कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा 0, क्योंकि कहीं पे भी ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है कि जहाँ पे मैं दोनों डाइस के फेस को टोटल करूँ तो मेरा 13 आ जाए। और इसका टोटल आउटकम्स कितना है 36, सो योर प्रोबेबिलिटी इज 0/36, दैट इज 0। क्लियर। नेक्स्ट आपको पूछ रखा है लेस देन और इक्वल्स टू 12, लेस देन और इक्वल्स टू 12, ठीक है, कि दोनों सरफेस पे टोटल है या तो 12 से छोटा हो या उसके बराबर हो। सो इसके लिए आपको क्या करना है, अब देखिए कंडीशन, अब यहाँ पे क्या है 12 है मैक्सिमम, ये रहा आपका 12 मैक्सिमम, या तो टोटल 12 हो या उससे लेस देन हो, तो यहाँ पे तो सारी की सारी कंडीशन ही लेस देन हो रही है। तो अगर मैं थर्ड वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं थर्ड वाले पार्ट पे आ रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स आर 36 और टोटल आउटकम्स आर ऑल्सो 36, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1। ये है आपका आंसर। होप आपको ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ NCERT बुक का।